औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक अपने तमाम सामीन और नाज़रीन को। आप लोग इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे होंगे कि आखिर हमने मास्क क्यों पहन रखा है। हमारे ख़ानदान को हमारी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ खदशात लाक थे, क्योंकि हम पॉलिटिकल और नज़रियाती बातों पर वीडियोस बनाते हैं, जिससे हमारी सिक्योरिटी को लाख खतरात रोनुमा हो सकते हैं। इसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया है कि आप हमारी वीडियोस को मास्क के साथ देखेंगे। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब चैनल्स की प्रमोशन करता है जिनमें वीडियोस बनाई जाएं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक वीडियो फॉर्मेट को चेंज करने के साथ साथ हम आपको अपना चेहरा तो दिखाएं, लेकिन वो मास्क के साथ हो। बगैर कोई तमीज़ बांधे बगैर बात करते हैं उस हदीस की जिसमें हमारे तरफ ये इशारा किया गया है कि किस तरीके से जो लश्कर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ आएगा वो धंसेगा, और इसका ज़िक्र कुरान मजीद में कहाँ पर मौजूद है। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तरफ एक इशारा हमें सूरह सबा में मिलता है। आइए उस हदीस को पढ़ते हैं जो किताबुल फितन बाय नुएम बिन हम्माद में हमें मिलती है, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि वो क्या वाक़यात होंगे जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से वो लश्कर धंसेगा। हदीस नंबर 896 को हम पढ़ेंगे, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत होती है कि फरमाया, मक्का मुकर्रमा निकल जाने वालों की तलाश में जब एक लश्कर मकाम बैदा में क़याम करेगा तो उन्हें ज़मीन में धंसा दिया जाएगा और कोई आवाज़ देगा। यहाँ इशारा है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ कि वो लोग मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत कर चुके होंगे, जिससे लगता यही है कि उनकी जान को खतरात लाहक होंगे, इस वजह से वो लोग निकलेंगे। तो जब लश्कर मकाम बैदा में क़याम करेगा, अब इसके मुतालिक हम कोशिश करेंगे कि वाज़ेह कर सकें कि आखिर वो कौन-सी जगह हो सकती है। गूगल अर्थ की तरफ से कोशिश करेंगे उसकी मदद से, और कोई आवाज़ देगा। यही इरशाद बारी ताला में है। आइए उसको पढ़ते हैं उस आयत को, जो सूरह सबा की आयत नंबर 51 बताई जाती है। इंतहाई खूबसूरत ये आयत मिलती है, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये कौल मनक़ूल हमने दिखाया आपको कि वो लश्कर ऐसे धंसेगा, और इसका इशारा कुरान मजीद की इस आयत में भी मौजूद है। वलौ तरा इज़ फ़ज़िऊ फला फ़ौता व उख़िज़ू मिन मकानिन करीब, आयत नंबर 51 इसको पढ़ सकते हैं सूरह सबा की आयत में, जहाँ ये लिखा हुआ हमें मिलता है कि काश तुम देखो उन्हें इस वक्त जब ये लोग घबराए फिर रहे होंगे और कहीं बच कर ना जा सकेंगे, बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। इस वक्त ये कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए, हालांकि वो दूर निकली हुई चीज़ इनके हाथ कैसे आ सकती है। इससे पहले ये कुफ्र कर चुके थे और बिला तहकीक दूर दूर की कौड़ियां लाया करते थे। इशारा है उस लश्कर का कि वो लश्कर जब धस रहा होगा तो माफ़ी मांगेगा, जैसा कि फ़िरौन ने भी माफ़ी मांगी थी। इससे यह अंदाज़ा होता है कि ये लश्कर कितनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। और इस वक्त वो मुलाहिज़ा करें तो आपको हैरत हो कि जबकि कुफ़ार भागे फिरेंगे, फिर निकल जाने की कोई सूरत ना होगी और पास ही के पास पकड़ लिए जाएंगे, यानी कि इनके पैरों के नीचे से। इस लश्कर का एक आदमी अपनी ऊँटनी को तलाश करने निकलेगा, फिर जब वो वापस होगा तो ना इनमें से किसी को पाएगा और ना इनका एहसास ही करेगा। वही शख्स इन लोगों को इनकी खबर बताएगा। अब दूसरी हदीस को पढ़ते हैं, जिसमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे जाने वाले लश्कर की तादाद बताई गई। हदीस नंबर 897, हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा की तरफ 12,000 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर भेजा जाएगा, मगर उन्हें मकाम बैदा में धंसा दिया जाएगा। अब जैसा कि हमें दीगर दूसरी अहादीस में ये बात मिलती है कि एक हमवार ज़मीन में इसको धंसा दिया जाएगा। बहुत पॉसिबिलिटी ये नज़र आती है कि मक्का और मदीना के दरमियान जो एक हमवार मैदान हमने ढूंढा है, शायद वही वो जगह हो जहाँ पर इसको धंसा दिया जाएगा। आइए गूगल अर्थ की मदद से देखते हैं। गूगल अर्थ ज़रा थोड़ा सा बेहतर है गूगल मैप से, क्योंकि इसमें 3D डायमेंशनल पिक्चर्स हमें मिलती हैं, जिसमें ये नज़र आता है
कि मक्का और मदीना के दरमियान एक हमवार ज़मीन उस वक़्त शुरू होती है जब अल महानी का इलाका यहाँ पर दिखने में आता है, तो बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि इस इलाके में कहीं कोई सिंक होल बने और फिर ये लश्कर ज़मीन के नीचे चला जाए। यहाँ आपको एक बहुत ही अहम ये बात बताते चलें कि सूरह सबा में इस आयत को कोट करना बड़ा इम्पोर्टेंट नज़र आता है, क्योंकि सूरह सबा के मुतालिक आपको बताते चलें कि इसमें कौम सबा का ज़िक्र है, जो कि यमन की एक कौम थी, जो एक इंतहाई पावरफुल कौम कहलाती थी, लेकिन बाद में फिर यमन में तब्दीलियाँ रोनुमा हुईं, इनकलाब आए और वहाँ पर फिर इब्राहा की हुकूमत कायम हुई थी। अब्राहा के मुतालिक ये बात भी बहुत मशहूर है कि इब्राहा ने एक लश्कर भेजा था, जो कि खाने काबा की तरफ ही ऐसे ही आया था जैसे कि इस लश्कर के मुतालिक बात की जाती है। और यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की एक बहुत बड़ी निशानी के तौर पर हमें आमुल फ़ील का साल नज़र आता है, जिसमें ये नज़र आया था कि इब्राहा ने कोशिश की थी कि मक्का मुकर्रमा की तरफ जाकर वहाँ पर खाने काबा को नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गिरा दिया जाए, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अबाबिलों ने हमला किया था और अल्लाह की मदद आई थी। इसी तरीके से जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, तो उस वक़्त अल्लाह ताला फिर एक दफ़ा मुसलमानों की मदद करेंगे, जैसा कि अब्रहा के खिलाफ की गई थी लाज़मी तौर पर। उस ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी उनकी भी मदद की गई थी। इसी तरीके से अल्लाह ताला फिर अब के बार शुमाल की तरफ से, जो कि शाम की तरफ से लश्कर आ रहा होगा, उसकी मदद के लिए अल्लाह ताला फिर इस लश्कर को मुसलमानों की मदद के लिए इस लश्कर को मकाम बेदा में धँसाएँगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मदद के लिए हमें मदद भेजे, ताकि हम आइंदा आने वाले वक़्तों में एक अच्छी कौम उभर कर सामने आ सकें और खिलाफत मिनाज-उन-नबुव्वह का निज़ाम नाफ़िज़ कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन।